नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज मैं आपके साथ में इस कॉटन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कुर्ती की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई हुई है। इसके कट भी अच्छे से एकदम स्टिच हुए हैं और इसकी स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और इस कुर्ती के आर्महोल भी एकदम परफेक्ट स्टिच हुए हैं इस तरह से। और मैंने इस कुर्ती की नेक भी एकदम सिंपल रखी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है और इस पर हमें नेक पर लगाने के लिए लेस भी मिली है। और ये जो जो बारीक लेस है हम एक कुर्ती की सलवार की बॉटम पर लगाएंगे। मैं फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग एक साथ में ही करूँगी, तो उसके लिए मैंने 12.5 इंच पर विथ रख करके कपड़े को सबसे पहले 4 फोल्ड में बिछा दिया है। और लेंथ में हमें 38 इंच रखनी है, तो मैंने 2 इंच बढ़ा के 40 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिए हैं। और अब इन निशानों को मैं शोल्डर हमें रखने हैं 7.5 इंच पर, क्योंकि हमारे रेडी शोल्डर 15 इंच पर है, तो उसके हाफ हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। और इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। जितने शोल्डर हम रखते हैं उतना ही मेजरमेंट हमें आर्म होल पर भी रखना होता है। तो आर्म होल भी मैं रखूँगी 7.5 इंच पर। और इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे इस तरह से। अभी हमें 3 निशान लगाने हैं। फर्स्ट निशान है चेस्ट लाइन का, जो 7.5 इंच पर लगाएंगे। सेकंड निशान है ब्रिस्ट लाइन का, जो 14.5 इंच पर लगाएंगे। और थर्ड निशान है हिप लाइन का, जो हम 20.5 इंच पर लगाएंगे। चेस्ट है 38 इंच, तो उसका फोर्थ भाग होता है 9.5, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को हम सीधा स्केल से जोड़ देंगे इस तरह से। सेकंड निशान है रिस्ट लाइन का। रिस्ट है 34 इंच, तो उसका फोर्थ भाग होता है 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हिप लाइन है 40, तो उसका फोर्थ भाग होता है 10 इंच। उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिलाएंगे इस तरह से। ब्रिस्ट 8.5, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हिप है 10 इंच पर, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अभी इन निशानों को हम आपस में कर्व स्केल की सहायता से इस तरह से सीधा कर देंगे। बाहर कटिंग हमारी बाहर के निशानों से होगी। और अभी कट के निशान को हमको सीधा कर देना है। नीचे से बॉटम पर हम 1 इंच या 1.5 इंच पर इस तरह से कपड़े को टेढ़ा कर देंगे। और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 0.7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और शोल्डर से लेकर के आर्म होल तक इस तरह से उस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अंदर की लाइन से 1 इंच पर और बाहर की लाइन से 1 इंच पर हम इस तरह आर्म होल के निशान लगा देंगे। अभी यहाँ पर हम मेजरमेंट के अनुसार बाहर के निशानों से हम कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हुई नहीं है। आगे हम शोल्डर, आर्म होल और नेक को भी कटिंग करेंगे। शोल्डर से हम बाहर के जिस निशान से जो मार्किंग की गई है उस पर से हम कट करेंगे। ये बाहर का आर्म होल जो है ये बैक पार्ट का है। ऊपर का पार्ट हम फ्रंट पार्ट के लिए रखेंगे और नीचे का पार्ट हम बैक पार्ट के लिए रखेंगे इस तरह से। शोल्डर की तरफ से हम 1/2 इंच कम करते हुए इस तरह से टेढ़ी लाइन बना देंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हुई नहीं है। हम अभी आर्म होल को भी 1/2 इंच यानी 0.5 इंच पर
अंदर के निशान से हम इस तरह से कट कर देंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा सरका देंगे और बैक पार्ट को ऊपर निकाल देंगे। अभी हमें फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट के शोल्डर पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है लेंथ में, इस तरह से। स्टिच होने के बाद शोल्डर गिरते नहीं है और गले भी नीचे सरकता नहीं है। हमें हमेशा बैक पार्ट पर शोल्डर 1/2 इंच ज़्यादा ही रखने चाहिए, 0.5 इंच। इस तरह से यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम नेक के निशान को कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट के नेक की विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और लेंथ हमने रखनी है 5.5 इंच पर। और ये चौकोर बॉक्स बना देंगे और नेक को मैं स्टिचिंग के टाइम पर ही कट करूंगी। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्लीव की विड्थ को निकालेंगे। तो बैक पार्ट पर हम शोल्डर और आर्म होल तक मेजर करेंगे। तो विड्थ हमारी निकली है 9 इंच पर, इस तरह से। तो स्लीव की विड्थ हमें 0.5 इंच बढ़ा करके रखनी होगी। अभी हम फ्रंट पार्ट के नेक के निशान को भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो विड्थ हमने रखनी है 3 इंच पर और लेंथ हमें रखनी है 6 इंच पर, इस तरह से। अब ये बॉक्स बना देंगे और फ्रंट नेक को भी मैं स्टिचिंग के टाइम पर ही कट करूंगी। अभी हमें स्लीव्स की मेजरमेंट को पूरा करना है। तो स्लीव की लेंथ हमने रखनी है 12 इंच पर। कपड़े को हमें 2/4 में बिछा देना है और विड्थ में रखना है 9.5 इंच पर। आर्म होल के लिए 4 इंच पर मैं डाउन करूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी। इधर से हमें 3 इंच लेना है और स्लीव का राउंड है 5.5 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इन पॉइंट्स को हमें आपस में जोड़ देना है। इस तरह से हमें स्लीव का भी निशान लगा देना है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट पर जोड़ने के लिए हमें स्लीव को 0.5 इंच या 1 इंच तक हमें गहराई दे देनी है, इस तरह से। और ऊपर के 2 पार्ट उठा करके हमें इस तरह से गहराई को कट कर देना है। यह गहराई वाला भाग हम फ्रंट पार्ट पर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी फ्रेंड्स हम सलवार सूट की स्टिचिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैनवास पट्टी की विड्थ रखी है 4 इंच और लेंथ हमने रखनी है 7 इंच पर। और नीचे से 1 इंच एक कम करते हुए हमें 3 इंच पर नेक की विड्थ रखनी है और 6 इंच पर हमें लेंथ रखनी है। यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और हल्का सा पत्ती का शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, इस तरह से। अभी हम नेक को कट करेंगे और इधर से भी हम 1 इंच तक एक्स्ट्रा पट्टी को रखते हुए कट कर देंगे। अभी हमें यही नेक को कपड़े पर स्टिच कर देना है। और यह जो स्टिचिंग का कपड़ा है हमें फ्रंट पार्ट पर सीधी साइड से इस तरह से गले को रख करके स्टिच कर देना है। एकदम इस तरह से स्टिच करना है कि कैनवास पट्टी जो लगी हुई है उसके जस्ट पास में से ही सिलाई को लगा देना है। अभी हम गले को 1 फुट की अंतर से कट कर देंगे। और अभी हमें छोटे छोटे कट के निशान लगा देने हैं और पट्टी को पलटा देना है।
अभी पलटाने के बाद में हमें एक फिनिशिंग के साथ में प्रेस सिलाई स्टिच कर देनी है। एकदम कॉर्नर पर से एकदम बारीक हमें प्रेस सिलाई लगा देनी है। और जो नेक को हमने पलटाया है तो उस पट्टी को हमें हाथ सिलाई की सहायता से एकदम बारीक बारीक स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी हमें जो फ्रंट नेक पर लगाने के लिए पट्टी मिली हुई है लेस की, वो पट्टी को हम एकदम सिंपल वे में यहाँ पिन से सिक्योर कर देंगे और अभी हम स्टिच कर देंगे। यह पट्टी हमें एकदम सेंटर पॉइंट पर स्टिच करनी है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ में हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी बनके रेडी हो गया है। तो हम अभी बैक पार्ट के नेक को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 इंच विड्थ में और 5.5 इंच लेंथ में कपड़े को मेज़र कर करके बैक राउंड शेप के गले की कटिंग कर ली है। और ये पट्टी में मैं कैनवास पट्टी लगाने वाली नहीं हूँ, तो इसके लिए मैंने इस पट्टी को ही इस तरह से फोल्ड कर दिया है। यह पट्टी हमारी 1 इंच पर है। हमने इस पट्टी को 1 इंच की कटिंग करी हुई थी। अभी हम इसके किनारे स्टिच कर लेंगे। अभी इस पट्टी को एकदम सेंटर में रख करके हम पिन से उसको सेट कर देंगे और बैक पार्ट के सीधे साइड पर इस पट्टी को हम उल्टी रख करके पिन से अटैच कर देंगे। अभी इस पट्टी पर हम सीधी सिलाई चला देंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें पट्टी पर छोटे छोटे कट के निशान लगाने हैं, पट्टी को पलटाना है और इस तरह से एकदम किनारे पर हमें प्रेस स्टिच चला देनी है। इस तरह से हमारा राउंड शेप का बैक नेक तैयार हो गया है। अभी हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट के शोल्डर रख करके दोनों शोल्डर को हमें अटैच कर देना है फिनिशिंग के साथ में। अभी हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर अभी अटैच हो गए हैं। अभी हम कपड़े को पलटा देंगे और दोनों शोल्डर को एक लेवल में कट कर देंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को एक समान हमें कट कर देना है। अभी हम लेंथ 9 इंच और विड्थ 2 इंच की 2 पट्टियाँ लेंगे और स्लीव का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से जो निशान हमने दिख रहे हैं उन पर हमें इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है और ऊपर से 7 इंच पर हमें निशान लगा देना है। अभी 1 इंच विड्थ और 28 इंच लेंथ में हमें 2 पट्टियाँ कट कर देनी है। इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरह से उल्टी साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और इस पट्टी पर सीधी सिलाई चला करके पट्टी को पलटा देना है। किसी भी नोकीली चीज़ से हमें इस पट्टी को पलटा देना है। अभी हम
स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और इस तरह से नीचे से 1 इंच पर हमें स्लीव को फोल्ड कर देना है। अभी इस पट्टी के सभी किनारों को हमें फोल्ड कर लेना है। पट्टी हमें चौकोर साइज में बन के तैयार मिलेगी। सभी फोल्ड को दबा देना है हमें। अभी हम स्लीव के सेंटर पॉइंट पर ही यह पट्टी को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आकर के रोक देना है और फिर से सिलाई को सेंटर में से स्टिच करना है। अभी ही इस पट्टी को हमने दोनों तरफ से स्टिच लगा ली है। अभी हम इस पट्टी में से नाड़े को सेफ्टी पिन की सहायता से बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से, और सेंटर में प्रेस स्टिच चला देनी है इस तरह से। यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत स्लीव बन के तैयार हो गई है। अभी हम नाड़े पर लटकन लगाएंगे। तो लटकन हमें एकदम सिंपल लगानी है। लटकन के लिए मैंने कपड़े की विड्थ ली थी 2.5 इंच बाय 2.5 इंच। इस तरह से हमने इस ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर स्लीव को बना के रेडी कर दिया है। हमें शोल्डर पर यानी कुर्ती के शोल्डर पर हमें स्लीव का सेंटर पॉइंट निकाल के शोल्डर के सेंटर पॉइंट पर रख करके इस तरह से हमें स्लीव को अटैच कर देना है। कुर्ती का भी सीधा पार्ट होना चाहिए, उसके ऊपर स्लीव का भी सीधा पार्ट ही होना चाहिए इस तरह से। अभी हमारी यहाँ पर स्लीव को अटैच कर देना है दूसरी साइड से भी। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अभी हम कुर्ती पर फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए जो हमने निशान पहले लगाए हुए हैं फिटिंग के, उन्हीं निशानों को हम दूसरे पार्ट पर सेकंड पार्ट पर उल्टा देंगे। अभी स्लीव की राउंड है 5.5 इंच, उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलाया है और स्लीव की विड्थ हमने रखी है 6 इंच पर, और हमने दिए हुए निशानों पर सीधी सिलाई चला देनी है। अभी हम कुर्ती के कट को इस तरह से फिनिशिंग के साथ में स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमने कट को हाफ इंच 1 फोल्ड किया है, ऊपर से हाफ इंच सेकंड फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कपड़े को करके यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगानी है, और जहाँ पर हमारा कट स्टार्ट होता है वहाँ पर हम 1 इंच ऊपर सिलाई चलाते हुए जाएंगे और दूसरे पार्ट पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके फिर से हमें यहाँ स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। जिस साइड से हमने कट को स्टिच करना चालू किया था उसी साइड से हम कट के किनारे पर प्रेस स्टिच चलाना स्टार्ट कर देंगे। तभी हमारे कट एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत ही सुंदर बनके रेडी होंगे इस तरह से। अभी हमें कट के तो स्टिच हो गई है। अभी हम बॉटम पर इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को पलटा करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड, यह स्टिच भी हमारी फिनिशिंग के साथ में हो गई है।
और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बहुत सुंदर स्लीव बन के रेडी हुई है। कुर्ती भी हमारी फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स।